नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपके सामने हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, शास्त्रों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि हिंदू धर्म के कौन सी किताब सबसे ऊंची किताब है। जिस तरह इस्लाम धर्म में जो सबसे ऊंची किताब है वो है कुरान है, सबसे ऊंची किताब कुरान है। तो हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में कि सबसे जो ऊंची किताब है वो कौन सी किताब है। और भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक है, हम उस श्लोक को कुरान से मिलाकर देखेंगे कि इनमें और इनमें क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो मैं आपको ये एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इस्लाम का जानकार हूं, ऐसा नहीं है। मैं दीगर मजहबी किताबों का भी मुताला कर चुका हूं और मैं दीगर मजहबी किताबों का भी जानकार हूं। तो इसीलिए मैंने इस मौजू को आज इख्तियार किया। मेरा मकसद किसी मजहब को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, जिसे हिंदी में विद्यार्थी बोलते हैं और इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं, और उर्दू अरबी में तो बोलते हैं तालिब इल्म। तो मैं वो हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, विद्यार्थी हूँ। मैं कोई बड़ा आलिम या मुफ्ती अपने आप को नहीं कहता हूँ, और न मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। जो धर्म की किताबों में लिखा है, जो किताबों में लिखा होता है, वही मैं आपके सामने पेश करता हूं और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं किसी मजहब को ठेस पहुंचाने की कष्ट करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ वही काम करता हूं जो किताबों में लिखा है, मैं आपके सामने उसी को पेश करता हूं। और मैं जो बातें करता हूं वो दलील से बातें करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं फेंके जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी बात करता हूं उसके पीछे दलील होते हैं, उसके पीछे सबूत होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस्लाम धर्म की, कि इसमें सबसे जो ऊंची किताब है वो कौन सी किताब है। इस्लाम धर्म में जो सबसे ऊंची किताब है वो है कुरान है। इस्लाम धर्म में जो सबसे ऊंची किताब है वो है कुरान है। चाहे देवबंदी रहे, चाहे बरेलवी रहे, चाहे किसी भी जाति से ताल्लुकात रखने वाले हो, लेकिन वो मुसलमान हो, जो खुदा को एक माने, जो ईश्वर को एक माने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, वो अपना नबी माने, तो वो उस पर लाजिम है कि वो कुरान को माने, और वो कुरान को मानता है। अगर वो कुरान को नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं हो सकता है। कोई भी अगर मुसलमान अगर ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता हूं तो वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इस्लाम धर्म की धर्म शास्त्र जो सबसे ऊंची शास्त्र है, ऊंची किताब है, वो है कुरान है। तो कोई भी ये मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि मैं कुरान को नहीं मानता। जो ये बात कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता हूं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो इस्लाम धर्म की सबसे ऊंची जो किताब वो कौन सी किताब है, वो है कुरान है। और हिंदू धर्म की जो सबसे ऊंची किताब है वो कौन सी किताब है, वो है वेद। वो क्या है, वो है वेद। सबसे ऊंची जो किताब है वो वेद है। और वेद जो है ये 4 है। वेद कितना है, वेद 4 है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 वेद है। ये हिंदू धर्म में सबसे ऊंची किताब है। हिंदू धर्म में ये सबसे ऊंची किताब है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सबसे ऊंची किताब है। हिंदू धर्म की ये सबसे ऊंची किताब है वेद है। और ये जो अथर्ववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ये 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद जो है वेदा, ये सबसे पहले वजूद में आई है। और ये जो अथर्ववेद है ये बाद में वजूद में लाई गई है।
ये कई सौ साल के बाद इस अथर्ववेद को वेदा में शामिल किया गया है। तब ये चार वेद हुआ है। असल में वेद 3 है, लेकिन जो अथर्ववेद है ये बाद में लिखी गई है, ये बाद में वजूद में आई है। तो इन सब को मिलाकर 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये यजुर्वेद में 2 भाग हैं, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, इसमें 2 भाग हैं। लेकिन हिंदू धर्म में जो सबसे ऊंची किताब है वो है वेद, और वेदों में जो सबसे ऊंची किताब है, ऊंची जो वेद है वो है ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं किताब, मुताला करते हैं, तो किसी में लिखा है यजुर्वेद वेदों में सबसे ऊंची किताब है, किसी में लिखा है कि ऋग्वेद है। लेकिन असल में जो सबसे ऊंची किताब है वो है ऋग्वेद है। हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब वेद है, और वेदों में सबसे ऊंची किताब है वो है ऋग्वेद है। अगर जिस तरह कुरान में और जब दूसरी किताबों में टकराव होता है तो हमें किस किताब को मानना चाहिए? कुरान को मानना चाहिए। तो इसी तरह हिंदू धर्म में जो वेद है, वेद में और जब दूसरी किताबों में टकराव होता है तो हमें किसको मानना चाहिए? वेद को मानना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार, उनके शास्त्र के अनुसार, उनके ग्रंथों के अनुसार वेद को मानना चाहिए। तो ये हो गई कि हिंदू धर्म की सबसे ऊंची किताब वेद, जिसको वेदा भी बोलते हैं, वेद भी बोलते हैं, ये 4 हैं। और इसके धर्म में कई किताब हैं, जैसे वेद तो हो गए, महाभारत हो गए, श्रीमद् भागवत गीता, वो हमारे पास अभी मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता, इसके 2 क्वालिटी हैं, रामायण हो गए, शिव पुराण हो गए, पुराना हो गए। इनमें कई किताब है, इनके धर्म में, हिंदू धर्म में कई किताब है, कई ग्रंथ हैं। लेकिन इन सब ग्रंथों में सबसे जो ऊंची किताब है वो है वेद है। तो हम अभी आपको बोले थे कि हम श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक है, हम उसको और कुरान की आयतों को मिलाकर देखेंगे कि इनमें उनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको श्रीमद् भागवत गीता। ये है श्रीमद् भागवत गीता। 2 तरह के हैं, एक हमारे पास ये है और ये है। ये है श्री भागवत सुधा सागर, आप देख लीजिए। ये है श्री भागवत सुधा सागर, और ये है श्रीमद् भागवत गीता। ये क्या है? ये श्रीमद् भागवत गीता है। और हमारे पास है अभी आप इसमें जो लिखा है मंत्र, जो श्लोक है, हम आपको दिखाएंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। और ये है श्री रामचरितमानस की रामायण। ये है श्री राम की चरितमानस, ये रामायण। तो हम देखेंगे अभी श्रीमद् भागवत गीता का। तो इसमें लिखा है, पेज नंबर है 200 है, अध्याय नंबर 4 और श्लोक 7-8 में लिखा है। ये 4 लाइन का श्लोक है, मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये 4 लाइन का है, मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताया हूं। तो इसका मानी होता है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, जब जब मुसीबतें आती हैं, जब लोग भटक जाते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार जब लोग भटक जाते हैं, जब खुदा को, ईश्वर को भूल जाते हैं, तब भगवान जमीन पर उतरता है, अवतार लेता है। ये अवतार जो है ये सांस्कृतिक शब्द है। अवतार के मतलब होता है उतरना होता है। तो भगवान जमीन के ऊपर आता है और बुराइयों को रोकता है और सीधे रास्ता दिखलाता है कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इसमें क्या लिखा है कि भगवान उतरते हैं
अवतार के मानी होता है उतरना। इसमें क्या लिखा है कि भगवान उतरते हैं सही रास्ता दिखलाने के लिए। जो भटके हुए हैं तो उसको सही रास्ता दिखलाने के लिए, और हर युग में आते हैं। और हम इसी बात को अब देखते हैं कुरान में। कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा है कि हर कौम में नबी आई है, हर कौम में नबी आया है। और नबी क्यों आते थे? अभी मैंने बताया हूं, श्रीमद् भागवत गीता की तरफ से बताया हूं कि नबी सही रास्ता दिखलाने के लिए, जब लोग भटक जाते हैं, जब लोग भटक जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, एक खुदा को छोड़कर दूसरी किसी चीजों की इबादत और पूजा करने लगते हैं, तब नबी आते हैं। नबी पैदा, अल्लाह ताला नबी को पैदा करते हैं उसी कौम में से, और उसी से काम लेता है, उसी से लोगों को वो नबी बतलाते हैं सभी लोगों को कि ये गलत है, ये सही है, ये ईश्वर की इबादत करो, ईश्वर की पूजा करो, दूसरी चीजों की पूजा मत करो, ये बतलाते हैं। भगवान नहीं आते हैं कुरान के मुताबिक, इस्लाम धर्म के मुताबिक भगवान नीचे नहीं आते हैं। हालांकि भगवान, एक सवाल करते हैं लोग कि क्या भगवान हर जगह मौजूद है? इस्लाम धर्म के मुताबिक तो खुदा, भगवान, ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं है, उसका इल्म हर जगह मौजूद है। तो भगवान का इल्म हर जगह मौजूद है, लेकिन जब लोग गलत काम करने लगते हैं तो भगवान उसी कौम में से, जब मिसाल के तौर पर ये गांव है, इस गांव में जब लोग बिगड़ जाते हैं, जब गलत काम करने लगते हैं, तो भगवान इसी बस्ती में से एक आदमी को उठाता है, एक आदमी को, इंसान को पैदा करता है, जिसको नबी बनाता है। उसके बाद उससे काम लेता है, उससे काम लेता है। अल्लाह ताला, खुदा, ईश्वर, भगवान जमीन पर आते नहीं है, बल्कि इंसानों से ही, नबियों से काम लेते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म के एतबार से नबियों का सिलसिला वो खत्म हो चुका है। जो नबी, हमारे नबी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इसके बाद किससे काम लेगा अल्लाह ताला, हम वो बाद में बताएंगे। लेकिन आखिरी नबी जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो इस्लाम धर्म के एतबार से, इसके मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक खुदा जमीन पर नहीं आते हैं, उसका इल्म हर जगह मौजूद है। वो इंसानों में से किसी को चुनता है या फिर पैदा करता है, उसको नबी बनाता है और उसी से काम लेता है, जिसे हम नबी कहते हैं। अल्लाह ताला उसको नबी बनाता है। तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में कि भगवान जमीन पर आते हैं, अवतार लेते हैं इंसानी शक्ल में और लोगों को सुधारते हैं। थोड़ी सी फर्क है इसमें। हम लोग क्या कहते हैं, इस्लाम धर्म, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जमीन पर लोगों को सही रास्ता दिखलाने के लिए आते नहीं है, बल्कि उसी कौम में से किसी को उठाते हैं और उसी कौम से काम लेते हैं, उसी में से एक नबी बनाते हैं, उसी से काम लेते हैं। लेकिन खुदा जमीन पर नहीं आते हैं इंसानी शक्ल में लोगों को समझाने के लिए, ये इस्लाम धर्म के मुताबिक। और हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान आते हैं जमीन पर, भगवान आते हैं इंसानी शक्ल में और लोगों को समझाते हैं, बतलाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो श्रीमद् भागवत गीता में और कुरान में थोड़ी सी फर्क है। इस्लाम वाले क्या बोलते हैं कि खुदा नहीं आते हैं, और हिंदू धर्म के मानने वाले क्या कहते हैं, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं। अगर हम ये छोटी सी जो आयत है, छोटी सी जो गड़बड़ी है, अगर हम इसको हटा देंगे, जिस तरह मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म कहते हैं कि भगवान इस जमीन के ऊपर आते हैं, और इस्लाम धर्म के मानने वाले क्या कहते हैं कि खुदा आते नहीं है, बल्कि अपने बंदों से पैदा करके, अपने बंदों को पैदा करके, इंसानों को पैदा करके उसको नबी बनाता है, उसी से काम लेता है। इस्लाम धर्म वाले बोलते हैं कि आते नहीं है, बल्कि इंसानों में से किसी को उठाते हैं, पैदा करते हैं, उसी से काम लेते हैं। और हिंदू धर्म वाले क्या कहते हैं, भगवान आते हैं। इस्लाम धर्म वाले क्या कहते हैं, भगवान आते नहीं है, ये कहते हैं आते हैं। अगर हिंदू धर्म जो कहते हैं कि आते हैं, अगर हम इसको आते हैं को हटा देंगे, अगर इस्लाम धर्म वाले जो ये इस्लाम धर्म में जो ग्रंथों में है, तो फिर इसके एतबार से झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन माने कोई तब ना। कुरान में एक आयत है, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3
आयत नंबर 64 में है कि आओ हम एक ऐसी किताब की तरफ, एक ऐसी बात की तरफ जो आपके दरमियान और हमारे दरमियान यकसा है, और उस एक ईश्वर की और उस एक खुदा की इबादत और पूजा करें। अगर हम सब मिलकर एक ग्रंथों को, एक शास्त्र को अगर पकड़ेंगे तो लड़ाई और झगड़ा खत्म। लेकिन यहाँ पर तो पढ़े लिखे लोग जो अपने आप ज्ञानी कहते हैं वही लड़ाई और झगड़े करवाते हैं। जिसके पास अगर इल्म नहीं होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, क्या वो कभी भी धर्म की जो शास्त्र है उसमें कभी भी टांग अड़ाएगा? वो बीच में पड़ेगा? वो कभी नहीं पड़ेगा। धर्म में कौन लोग पढ़ते हैं और जो लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं? धर्म में ज्ञानी लोग, धर्म को जानने वाले, जो इस्लाम के अंदर भी मौजूद है और हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। हर धर्म या जाति में वो अपने जात को बदनाम करने के लिए होते हैं, कुछ कमाने के लिए होते हैं। धर्म के नाम पर कुछ लोग कमाते भी हैं, चंदे इकट्ठे करते हैं, उसके बाद जो भी करना वो करते हैं। तो मेरा ये आज का जो पैगाम था, छोटी सी आयत है और बहुत ऐसी आयत है गीता में है, श्रीमद् भागवत गीता में है और वेदा में है, जो कुरानों से मैच करता है, मिलता जुलता है। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम इसके बारे में इसलिए बोला, मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, दीगर मजहबी किताबों का भी जानकार हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सुनाई बात आपको मैं बोलता हूँ। हमारे पास किताब भी मौजूद है, हम पढ़ते भी हैं और हम पढ़े भी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी किताब दिखाया, श्रीमद् भागवत गीता और रामायण में दिखाया। हमारे पास वेदा भी है, लेकिन मैं आपको वेदा नहीं दिखा पाया। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जाति और धर्म के नाम पर जो आज जो लोग लड़ते हैं, ये गलत करते हैं। अगर जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में अगर लिखा है, उनके जो किताबों में जो चीज लिखा है, अगर वो उसी बात पर अटल रहे तो लड़ाई और झगड़ा खत्म। लेकिन वो उसी बात पर अटल नहीं है। मिसाल के तौर पर कि चोरी करना गलत है, दूसरों को सताना पाप है, दूसरों का कुछ तकलीफ देना ये पाप है हिंदू धर्म के अनुसार, उनके मुताबिक। अगर हिंदू धर्म इसको अगर परहेज कर ले, ये काम ना करे, तो फिर लड़ाई और झगड़ा खत्म। तो यही बात कुरान में के अंदर कुरान में भी है कि चोरी मत करो, दूसरों को सताओ मत, गाली मत बको। ये भी हिंदू धर्म के ग्रंथों में मौजूद है। आप ग्रंथ पढ़ो, उसके शास्त्र पढ़ो, आप उसमें भी लिखा है। तो मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दूसरे धर्म की किताबों में अगर मिले, जो अच्छी बात मिले, आप ले लो। कुरान से अगर मिलता जुलता है तो आप ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज लोग तो कई ऐसे भी मौलवी और मौलाना है जो कहते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म की किताब को आप मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। देवबंदी कहते हैं कि बरेलवी की किताब आप मत पढ़ो, और बरेलवी कहते हैं कि हिंदू धर्म की जो शास्त्र है, उसकी बुक है, उसको मत पढ़ो। जितने भी धर्म जाति वाले हैं ये एक दूसरे को कहते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये क्या कहते हैं कि जो बरेलवी है आप उसकी किताबों को मत पढ़ो। बरेलवी है वो क्या कहते हैं कि देवबंदी की किताबों को मत पढ़ो, उसके बातों को मत मानो। तो इसी तरह मुसलमान भी कहते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथों को, उनकी किताबों को मत पढ़ो। ये गलत है, क्योंकि जब तक कोई किसी की किताब नहीं पढ़ेगा किसी के बारे में, तो सच्चाई पता नहीं चलेगा। अगर ईसाई और कुरान नहीं पढ़ेगा, उसके बारे में जानकारी नहीं लेगा, तो उसके दिल में गलत जो फहमी है वो हमेशा रहेगा, खत्म नहीं होगा वो। अगर कोई किसी धर्म वाले को अगर कुछ गलत फहमी है, कुछ दिक्कत है, कुछ तकलीफ है इस धर्म से कि इस धर्म में ये गलत लिखा है, मैंने सुना हूं कि ये गलत बोलते हैं, ये गलत बात करते हैं, तो आप एक काम करो कि आप उसके जो ग्रंथ है, उसकी किताबों को आप पढ़ो, उसके बाद समझो उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, उसके बाद आपको पता चलेगा उनकी सच्चाई। और एक बात जो अहम बात है, जो हिंदू धर्म के लोग अक्सर करते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में, कुरान में ये लिखा है कि हिंदू को, काफिरों को जहां पाओ आप वहां पर कत्ल करो।
यानी शॉर्ट फॉर्म में बोले तो काफिरों को कत्ल करो। ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा है, लेकिन अब आगे पढ़ोगे पीछे पढ़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा ना। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कहता है कि मैं वहां जा रहा हूं या नहीं जाऊंगा, या फिर कोई बोल दे कि आप क्या ये चाहते हैं, वो क्या बोलेगा कि मैं नहीं चाहता हूं, तो नहीं चाहता हूं तो नहीं को आप काट दो, चाहता हूं तो ऐसा लगेगा कि वो शख्स बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूं। तो इसी तरह का जो लफ्ज है और कुरान का जो आयत है लोगों के सामने पेश करता है। देखो ये कुरान में ये लिखा है भाई। जब आप सबसे पहले आगे किताब पढ़ो, आगे आयत, जो आगे भी आयत है पीछे भी आयत है, उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। कुरान में लिखा है कि काफिरों को कत्ल करो, लेकिन आगे पढ़ो पीछे भी तो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। कि सबसे पहली बात यह है कि धर्म युद्ध जो है हर धर्म में है। आप भी मानते हैं, सब मानते हैं कि धर्म युद्ध हर धर्म के अंदर मौजूद है। मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़ाई करो झगड़े करो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। धर्म युद्ध किस धर्म के अंदर मौजूद नहीं है। इस्लाम धर्म के अंदर मौजूद है, हिंदू धर्म के अंदर मौजूद है, हर धर्म जाति के अंदर मौजूद है। धर्म युद्ध करना चाहिए, अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना चाहिए, हर धर्म के अंदर मौजूद है। क्या धर्म युद्ध गलत है? अगर धर्म युद्ध गलत है तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा है, आप इसको फिर हटाओ। हिंदू धर्म के लोग जो आज बोलते हैं कि कुरान के अंदर लिखा है धर्म युद्ध, तो आपके भी ग्रंथों में लिखा है धर्म युद्ध। आपके ग्रंथों में भी लिखा है कि धर्म युद्ध करना चाहिए, धर्म के वास्ते, धर्म बचाने के लिए। आपकी किताबों में भी लिखा है। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुरानों में मिलते हैं, वेदा में मिलते हैं, लेकिन कौन सी धर्म सही है कौन सी गलत है, तो इसका मैं एक ही उपाय बताता हूं कि आप हर धर्म के जितने भी किताब हैं, आप हर धर्म जाति के किताब को आप पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सी जाति कौन सी धर्म सही है। अगर मैं कह दूंगा कि इस्लाम सही है, मिसाल के तौर पर मैं कह दूंगा, आप पूछेगा कौन सी जो सबसे सही धर्म है, अच्छी धर्म है, कौन सी धर्म है। अगर मैं आपको कह दूंगा कि इस्लाम धर्म है, तो आप बोलेगा कि नहीं, अगर आप इस्लाम के हैं तो इसलिए बोल रहे कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम अच्छे हैं, आप ऐसा बोलेंगे। तो मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि इस्लाम अच्छा है, हमारे मुताबिक जो है वो हमारे पास है। तो मैं आपको एक ही राय और एक ही उपाय बताता हूं कि आप किताबों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, आप जो शास्त्र है उसको आप पढ़ो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी किताब सही है, कौन सी धर्म सही है, किस धर्म पर हमें चलना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो कम है, लोगों ने जो बता दिया उसी की बातों के ऊपर चल दी, ये गलत है। आप हिंदू धर्म के अंदर आप देखना कि उसके धर्म में 100 में 99% लोग आपको मास्टर मिलेंगे, या मतलब दुनियावी एतबार से आपको मिलेंगे, लेकिन उनके ग्रंथों के एतबार से हिंदू धर्म में जो ग्रंथ है उनके पढ़ने वाले बहुत कम है। जो जिसे हम धर्म ज्ञानी बोलते हैं, उसको पंडित बोलते हैं, धर्म गुरु बोलते हैं, हिंदू धर्म में बहुत कम है। वो अपनी किताबों को बहुत कम पढ़ता है। अगर वो सारे जितना भी हिंदू है वो अपने अगर ग्रंथों को अगर सही से पढ़े, उसके अंदर जो लिखा है अगर वो सच्चाई से अमल कर ले, लड़ाई और झगड़ा खत्म है, लड़ाई और झगड़ा ही खत्म है। तो मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर धर्म और जाति के मानने वाले से मैं कहना चाहता हूं कि आप हर धर्म की किताबों को आप पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी किताब सही है, कौन सी धर्म सही है और कौन सा धर्म गलत है। मैं किसी धर्म को गलत नहीं कह सकता हूं। आप पढ़ो, उसके बाद आपको पता चलेगा कौन सी धर्म सही है और कौन सी धर्म गलत है। और मैं जो बड़े बड़े मेंबर से जो बयान करते हैं, जो खुतबे देते हैं, और जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, मैं उसको उस तक बात ये पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप भी अपने मेंबरों से, जहां पर आप भाषण देते हैं, जहां पर आप ज्ञान देते हैं, आप उस मेंबर से, आप उस तख्त से ये बात ना कहें कि सिर्फ अपनी जाति की किताब पढ़ो, आप दूसरी जाति की किताब मत पढ़ो। ऐसा आप कभी भी मत बोलो।
आप अगर देवबंदी है तो देवबंदी वाले मुसलमान हैं तो मुसलमानों को जितने भी मानने वाले हैं उसको परमिशन दें, उसको बोले मिंबर पर चढ़कर कि आप हिंदू धर्म की ग्रंथों को भी पढ़ो, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे ईसाई रहे चाहे किसी भी धर्म जाति के मानने वाले हैं, जितने भी मौजूद है, आप उनकी किताबों के बारे में पढ़ो, किताबों के बारे में जानकारी लो। अब मिंबर पर जो लोग चढ़ते हैं, बात करते हैं, जिसका पोजीशन है, जो लोगों को बताते हैं, जिसका कंट्रोल में लाखों करोड़ों आदमी है, इंसान है, आप उस तक ये पैगाम पहुंचाओ। ये मत पाबंदी लगाओ कि सिर्फ अपनी ही किताब पढ़ो, दूसरी की किताब मत पढ़ो, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान का सपोर्ट कर रहा हूं या काफिर का, हिंदू का सपोर्ट कर रहा हूं, ईसाई का सपोर्ट कर रहा हूं, मैं ऐसा किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि आप हर जाति धर्म की किताबों को आप पढ़ो, उनके शास्त्रों को पढ़ो आप, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी किताब सही है, कौन सी धर्म सही है, कौन सा मजहब सही है। आज लोग धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, कोई कहता है ये खाना गलत है तो कोई कहता है ये खाना सही है। भाई खाने पीने के ऊपर लड़ाई क्यों करते हैं आप? जो असल जिंदगी है, ये जो जिंदगी है दुनियावी जिंदगी, ये तो 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है। और एक बात, मौत, ये जो मौत है, जो इंसान जो मरते हैं, चाहे जो खुदा को मानता हो और जो खुदा को नहीं मानता हो, जो नास्तिक हो, वो भी इस बात को मानते हैं कि मौत आना है और हमें मरना है। मौत आएगा और हम मरेंगे। हर जाति और धर्म के लोग इस बात को मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को मानते हैं, ये इनकार नहीं कर सकते। चाहे किसी भी जाति से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुकात रखने वाले हो, मौत से इनकार कभी भी नहीं कर सकते कि मौत नहीं आते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हम नहीं मरेंगे, अगर हम यहूदी हैं तो हम नहीं मरेंगे, हम काफिर हैं या हिंदू हैं हम नहीं मरेंगे, ईसाई है या फिर हम नहीं मरेंगे। ऐसा कोई भी रिलीजन, जाति धर्म वाले नहीं बोल सकते। तो मेरा, चाहे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, और मैं आप लोगों से भी बोल रहा हूं कि आप लोग भी खुदा की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि ये जिंदगी थोड़ी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है। एक दिन हमें यहां से जाना है, एक दिन हमें यहां से जाना है, हमें तैयारी करके जाना पड़ेगा। एक दिन हमें यहां से जाना पड़ेगा, तो जाने से पहले कुछ तैयारी तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो तैयारी करना पड़ेगा। जिस तरह इम्तिहान में मैट्रिक वाला, इंटर वाला, डॉक्टरी का, नीट का अगर कोई एग्जाम देते हैं तो उससे पहले वो तैयारी करते हैं कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हमारा एग्जाम है, तो वो तैयारी करते हैं ना। तो भगवान ने, ईश्वर ने इस दुनिया में जो पैदा किया है, जो भेजा है, ये हमारा टेस्ट है, ये हमारा एग्जाम है। अगर हम यहाँ कामयाब हो गए तो हमें भगवान कामयाबी देंगे और भगवान हमको सही से रखेगा, ये हमें उम्मीद है। लेकिन अच्छे काम करेंगे तब। हम बुरे काम करते रहेंगे और बोलेंगे भगवान है हमारे पर कृपा करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान कृपा नहीं करेगा। आप सही काम करोगे, पुण्य का काम करोगे, तो भगवान आपके ऊपर भी कृपा करेगा, आपके ऊपर भी रहम करेगा, करम करेगा। तो मेरा ही पैगाम था आज का। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये किताब हमारे पास है और मैं इस किताबों का भी जानकार हूँ, दीगर मज़हबी किताबों के भी जानकार हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए, मेरा शौक नहीं था कि मैं आपके सामने किताब का ला के दिखा दूं कि हमारे पास ये किताब मौजूद है। मेरा ऐसा मकसद नहीं था, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि आपके पास किताब है या नहीं है, आप सिर्फ फेंकते हैं। तो मैंने इसी तौर पर, सबूत के तौर पर मैंने आज किताब दिखाया हूँ। हमारे पास वेद भी है और धार्मिक किताब भी मौजूद है, हर जाति धर्म की किताब हमारे पास मौजूद है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो हमसे गलती हुई है बोलने में, अभी जो भी गलती हुई है हमसे अभी बोलने में, आप सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जो मेरी ज़ुबान से सही बात निकला है अभी, वो भगवान और ईश्वर खुदा की तरफ से है, और जो मेरी ज़ुबान से गलत बात निकला है वो मेरे और शैतान की तरफ से है।